क्या आपने कभी शार्क का अंडा देखा है? क्या आपने सुना है कभी नीले रंग के अंडे के बारे में? या फिर क्या आपको पता है कि किसी पक्षी का अंडा हरे रंग का होता है? दुनिया में कई तरह के जीव है जो अंडे देते हैं और जितनी तरह के जीव है उतनी ही तरह के उनके अंडे भी है। वैसे तो हमें नॉर्मली सफेद अंडे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे कई तरह के अंडे हैं जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास वीडियो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 10, शार्क एग्स। क्या आपने आज से पहले इस तरह की कोई चीज देखी थी? शायद ही किसी ने देखी होगी, क्योंकि ये कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक शार्क का अंडा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या शार्क भी अंडा देती है? तो हम आपको बता दें कि शार्क की 70% प्रजाति बच्चे को जन्म देती है, जबकि 30% प्रजाति अंडे देती है। इन अंडों की बाहरी सतह काफी सख्त और हल्के पीले रंग की होती है और इन अंडों के अंदर आप बच्चों को हिलते हुए भी देख सकते हैं। इनकी खास बनावट की वजह से इनको मरमेड पर्सिस भी कहा जाता है। शार्क अंडा देने के बाद उनको छोड़कर चली जाती है और इसके 7 से 12 महीने के बाद बच्चा अंडे से बाहर आता है। मगर इस बेचारे को अपनी ममा शार्क का प्यार नहीं मिलता, इसे अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। इनमें से कुछ अंडे पानी के साथ बहकर बीच की तरफ आ जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी तक के सबसे बड़े शार्क के अंडे का साइज 14 इंचेस दर्ज किया गया है। नंबर 9, सी हॉर्स एग्स। समुद्रों में रहने वाले इस जीव के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको इनके अंडे देने की प्रोसेस के बारे में पता है? मादा सी हॉर्स एक बार में करीब 1500 अंडे देती है और नर सी हॉर्स, जिनके सामने की तरफ एक बर्थिंग पाउच होता है, मादा सी हॉर्स के अंडे देने के बाद ये नर सी हॉर्स अंडों को अपने बर्थिंग पाउच में 9 से 45 दिनों तक रखता है। जब ये अंडे पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं तो नर सी हॉर्स इन अंडों को अपने पाउच से बाहर निकाल देता है। जब पाउच से बच्चे बाहर आते हैं तो ये नजारा देखने वाला होता है। बच्चों को पाउच से बाहर निकलते ही सी हॉर्स फिर से रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। इस चैनल की और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल और देखते रहिए जंगली दुनिया की अनदेखी वीडियोस। नंबर 8, क्लाउनफिश एग्स। इस मछली को आपने फाइंडिंग नीमो मूवी में देखा होगा। ये मछली ऑरेंज कलर की होती है, जिनके ऊपर व्हाइट कलर की मोटी मोटी धारियां होती है। इस प्रजाति की मछलियों में सबसे छोटी मछली का साइज 6 से 7 सेंटीमीटर तक का हो सकता है, वही सबसे बड़ी मछली का साइज 17 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इन मछलियों के बारे में ये खास बात जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये सभी मेल क्लाउनफिश के रूप में ही पैदा होती है, मगर जरूरत पड़ने पर खुद को फीमेल क्लाउनफिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। होता ये है कि जब किसी ग्रुप की फीमेल क्लाउनफिश की मौत हो जाती है तो उस ग्रुप का सबसे डोमिनेंट मेल खुद को फीमेल में कन्वर्ट कर लेता है। एक फीमेल क्लाउनफिश एक बार में 100 से 1000 अंडे तक दे सकती है और इनके अंडे 3 से 4 मिलीमीटर तक बड़े होते हैं। अंडे देने के 8 से 10 दिन के अंदर ही अंडे से बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। नंबर 7, स्नेल्स एग। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी स्नेल को जरूर देखा होगा, शायद स्नेल के बच्चों को भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी स्नेल के अंडों को देखा है? ज्यादातर स्नेल की प्रजाति में मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। जब स्नेल 1 साल की हो जाती है तो ये रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाती है। समुद्र में रहने वाली स्नेल किसी चट्टान के पीछे अंडे देती है, जबकि जमीन पर रहने वाली स्नेल जमीन पर ही किसी नमी वाली जगह पर अंडे देती है। स्नेल एक बार में कितने अंडे देती है वो इनकी प्रजाति पर निर्भर करता है। किसी प्रजाति की स्नेल एक बार में सिर्फ 10 से 12 ही अंडे देती है, वही किसी दूसरी प्रजाति की स्नेल एक बार में 600 अंडे तक दे सकती है। इन अंडों का साइज 3 से 6 मिलीमीटर तक हो सकता है और 2 से 4 हफ्ते के अंदर ही अंडों से बेबी स्नेल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जिनका स्नेल्स 3 महीनों तक ध्यान रखती है और इसके बाद इन स्नेल्स को अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। नंबर 6, सरीनम टोड एग्स। मेंढक की इस प्रजाति के बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सूरिनम टोड एक सूखे हुए पत्ते की तरह दिखाई देता है। ये मेंढक करीब 10 से 13 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, लेकिन ये आम मेंढकों की तरह मोटे नहीं बल्कि चपटे होते हैं, जिसकी वजह से ये काफी अजीब दिखाई देते हैं। जितने अजीब ये मेंढक दिखाई देते हैं, उससे भी ज्यादा अजीब होता है इन मेंढकों के रिप्रोडक्शन का तरीका। जहां दूसरे मेंढक अपने अंडों को पानी में छोड़ देते हैं, वही इस प्रजाति के मेंढक अपने अंडों को अपनी पीठ के अंदर तब तक रखते हैं जब तक वो ठीक से विकसित नहीं हो जाते।
दरअसल होता ये है कि एक मादा सूरिनम टॉड एक बार में 100 अंडे तक दे सकती है। अंडे देने के बाद नर मेंढक इन अंडों को मादा की पीठ पर चिपका देता है और कुछ ही दिनों में मादा की स्किन इन अंडों को कवर करने लगती है और धीरे धीरे अंडे मादा की स्किन के अंदर चले जाते हैं। ये अंडे 3 से 4 महीने तक मादा मेंढक की स्किन के अंदर ही रहते हैं और जब ये पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं तो ये मादा की स्किन को फाड़कर बाहर निकल आते हैं, जिससे मादा की स्किन पूरी तरह खराब हो जाती है। लेकिन सांप की तरह कुछ ही दिनों में इनको नई स्किन मिल जाती है। नंबर 5, सदर्न कैसोवेरी एग्स। ऑस्ट्रेलिया की खास प्रजातियों में से एक सदर्न कैसोवेरी पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन ये अपनी पर्सनालिटी की वजह से काफी मशहूर है। काले और नीले रंग के ये पक्षी दुनिया के सबसे वजनदार पक्षियों में दूसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन पक्षियों के ज्यादा वजन और सुंदरता पर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि ये काफी ज्यादा आक्रामक होते हैं। बात करें इन पक्षी के अंडों की तो मादा कैसोवेरी एक बार में 3 से 6 अंडे तक दे सकती है। अगर इनके साइज की बात करें तो अंडों का साइज 13 सेंटीमीटर तक होता है, जो शुतुरमुर्ग के अंडे से थोड़े से छोटे होते हैं। वही इनका वजन करीब 650 ग्राम तक होता है। अंडों का रंग गहरा हरा होता है, जो कि देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। अंडे देने के बाद ये पक्षी और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है ताकि अपने अंडों को शिकारियों से बचा सके। अंडों से बच्चे निकलने के बाद सदर्न कैसोवेरी बर्ड 9 महीने तक अपने बच्चों का ध्यान रखती है और 9 महीने पूरे होने के बाद बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देती है। नंबर 4, हॉर्न शार्क एग्स। वीडियो में दिखने वाली ये चीज कोई शो पीस नहीं, बल्कि एक शार्क का अंडा है। देखने में तो ये अंडे जैसा बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन इसी अंडे से हॉर्न शार्क का बच्चा बाहर निकलता है। एक जगह पर अंडा देने के बाद शार्क उस अंडे को मुंह में दबाकर समुद्र के नीचे की तरफ पत्थरों के बीच में छुपा देती है, जिससे कि किसी और शिकारी की नजर अंडे पर ना पड़ सके। ये शार्क अंडे से बच्चा बाहर आने के लिए इंतजार नहीं करती और अंडे को छोड़कर चली जाती है। जब अंडे से बच्चा बाहर आता है तो उसको खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता है। हॉर्न शार्क अंडा समुद्र के काफी नीचे पाया जाता है, जिसकी वजह से काफी कम ही लोग इसको देख पाते हैं। नंबर 3, रॉबिन्स एग। ब्राउन पंख, व्हाइट पेट और नेक के आसपास ऑरेंज कलर, इस लुक में ये बर्ड काफी सुंदर दिखाई देती है। जितनी सुंदर ये बर्ड दिखाई देती है, इस बर्ड के अंडे उससे भी ज्यादा सुंदर होते हैं। इस चिड़िया के अंडों का रंग नीला होता है। फीमेल रॉबिन बर्ड एक दिन में 1 अंडा देती है और ये ऐसा 4-5 दिनों तक करती है। ये सारे अंडे देने के बाद अंडों से चिड़िया बाहर निकलने में 12 से 16 दिन का समय लगता है। हाँ, लेकिन सभी अंडों से चिड़िया एक साथ बाहर नहीं निकलती। ये उसी क्रम में बाहर निकलती है जिस क्रम में अंडे दिए जाते हैं। इस चिड़िया का एक अंडा 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो कि इस चिड़िया के हिसाब से थोड़ा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इस पूरी चिड़िया का साइज 12 से 14 सेंटीमीटर तक का ही होता है। नंबर 2, येलो हेडेड जॉफिश एग्स। इस मछली के अंडे देने का तरीका बहुत अजीब है। ये मछली एक बार में 200 से 300 अंडे तक दे सकती है, लेकिन खास ये नहीं, खास ये है कि जब फीमेल मछली अंडे देती है, उसके बाद में मेल फिश उसको अपने मुंह में तब तक रखता है जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकलते। मतलब कि एक मछली के मुंह में एक बार में करीब 200 से 300 अंडे रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, जब तक अंडे हैच नहीं होते तब तक ये मछली खाना कैसे खाती है? तो हम आपको बता दें कि ये तब तक खाना नहीं खाती जब तक अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। इस मछली को सभी बच्चों के बाहर आने तक बिना खाए सब्र करना पड़ता है। वाकई में ये कमाल है। किसी ने सच ही कहा है, पेरेंटिंग आसान नहीं है। नंबर 1, हनी बीज एग। मधुमक्खियों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि मधुमक्खियों में अंडे देने का काम सिर्फ रानी मधुमक्खी ही करती है। रानी मधुमक्खी का जन्म भी बाकी मधुमक्खियों की तरह ही होता है, मगर इनकी साइज सामान्य मधुमक्खियों की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है। एक झुंड में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी जन्म लेने के करीब 12 दिनों के बाद एडल्ट स्टेज पर पहुंच जाती है और इस दौरान वो 7 मेल मधुमक्खियों के साथ संबंध बनाती है। ऐसा रानी मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार करती है। इसके बाद रानी हर रोज करीब 1000 से 1500 अंडे देती है और एक प्रक्रिया करीब 2 साल तक चलती है।
इन मधुमक्खियों के छत्ते के हर एक होल में एक अंडा होता है जिसमें से मधुमक्खियां निकलती रहती है। तो ये थे दुनिया के ऐसे अंडे जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसे अंडों के बारे में जानकर आपका नॉलेज जरूर बढ़ा होगा। ऐसे ही दुनिया में काफी चीजें हैं जिनके बारे में शायद अभी तक आपको नहीं पता, लेकिन हम वो सारे फैक्ट्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।